ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सारी संगत के बच्चों को बहुत ब्लेस करेगा। कैसे गुरुजी ने आंटी जी के बेटे को ब्लेस किया और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। दिल्ली से गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है। मेनका वासन आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। इतनी जल्दी सुनते हैं मेरे गुरुजी महाराज। हर संगत का कल्याण करो गुरुजी महाराज। सर्वत्र का भला करो मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लास्ट सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज ने इशारे दिए और अमृतसर बुलाया, वहाँ से गुरुजी ने डुगरी बुलाया और दर्शन, बहुत सुंदर बहुत प्यारे दर्शन दिए। और उसी में मैंने बोला भी था कि जब गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं अगला अमृतसर की जर्नी गुरुजी के साथ और डुगरी कैसे वो मुझे ले गए तो वो मैं शेयर करूँगी। तो वही मैं आगे शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अमृतसर जाने के लिए जब हम मॉर्निंग में तैयार हुए तो जब संगत भी आ चुके थे तो मेरे बेटे ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं जाना कहीं भी। और बहुत मुश्किल हुई और उसको किसी तरह से हम निकाल के और गाड़ी में बिठाया। पहले गुरुजी को बिठाया, फिर उसको बिठाया। और गुरुजी ने एक परीक्षा ली थी जो बड़ी कठिन थी कि सुबह 5 बजे से लेकर स्टिल 6:30 बजे तक उसका एक यही था कि मुझे नहीं जाना। उसके बाद जब आंटी आई, संगत आंटी आई, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी का कोई बहुत बड़ी परीक्षा ही है तो चिंता नहीं करो, गुरुजी खुद लेके जाएंगे। और उन्होंने कैसे समझा बुझा के उसको गाड़ी में बिठाया और हम अमृतसर आए। अमृतसर आने से भी कुछ टाइम पहले ही जब अमृतसर में एंटर करने से कुछ टाइम पहले तक वो बस यही कहता रहा कि वापस गाड़ी मोड़ लो, घर जाना है, नहीं जाना, कहीं नहीं नहाना, घर जाना है। बट महाराज लेके गए हैं उसको 100%, वो ही लेके गए हैं क्योंकि हमारी तो ताकत ही नहीं थी कि उसको लेके जाने की, परमार्थ को लेके जाने की। और जैसे अमृतसर, और हमने पहुंचना था 12:30 बजे के आसपास, लेकिन हम 2:30-3 बजे पहुंचे। थोड़ा रास्ता भूल गए, कुछ नहीं समझ आया, कुछ मतलब कि कुछ बस थोड़ा सा ऐसे हो गया। उसके बाद जब हम अमृतसर पहुँचे तो वहाँ पर देखा तो बहुत भीड़ थी, वीकेंड था। और कोशिश करते रहे कहीं से कुछ कोई सराय मिल जाए, होटल मिल जाए, करते 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 जो है शाम के कोई 6:30 7 बजे का टाइम हो गया था। और एनीवेज मिले हमें रूम मिला। हमने रूम में फटाफट बैग वैग रखे और हम हरमंदिर साहब आ गए। हरमंदिर साहब में सरोवर में कैसे स्नान करते हैं मैं बिल्कुल मुझे नहीं आइडिया था। मेरे बेटे को तो मैंने कुछ बताया भी नहीं हुआ था। और हमने जो भी थे कपड़े वगैरह रखे अपने साथ और मैं आंटी के साथ चली गई जहाँ पर फीमेल्स होती हैं। और मेरा बेटा जो है, मुझे नहीं पता उसने क्या किया कि सरोवर में जाते साथ डुबकी लगा दी कपड़ों के साथ। जब कपड़ों के साथ डुबकी लगा दी उसने तो उसको डांट पड़ी सेवादार अंकल से, और बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कि कपड़े उतार के स्नान करते हैं, कपड़ों के साथ स्नान नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि सेवादार अंकल ने बोला कि जाओ कपड़े चेंज करके आओ, तो उसने डिनाई करा कि नहीं, मैं तो अब कर चुका स्नान। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। तो बाकी जो हमारे पास कपड़े थे वो एक्चुअली हम होटल में रखे और उसके बाद हमने हरमंदिर साहब में दर्शन के लिए गए। जब हरमंदिर साहब में मैं, मेरा बेटा और वो आंटी थे, संगत आंटी, जब दर्शन के लिए गए तो मेरे अंकल उस टाइम पे नहीं थे, वो किसी काम से जो थे थोड़ा दूर थे मेरे से। तो जैसे उसने भीड़ देखी और ऑलमोस्ट नंबर आना था, कोई 4 घंटे लगने थे, 3-4 घंटे।
तो मेरे बेटे ने बोला कि मैं ये कहूँगी कि मेरा बेटा नहीं है, अब ये गुरुजी का बेटा है। तो गुरुजी के बेटे ने परमार्थ ने बोला कि वहीं खड़े-खड़े कि एकदम कि ये तो बहुत लंबी लाइन है और मैं तो इस लाइन में मैं वेट नहीं कर सकता। अगर इनको मेरे को इन्होंने अंदर बुलाना है ना, तो ये लाइन काट दें। जो वर्ड्स गुरुजी के बेटे ने बोले परमार्थ ने, मैं वही वर्ड्स बोल रही हूँ। संगत जी, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि ये उसी का सत्संग है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका कोई भी एक वर्ड इधर उधर हो। तो उसने जब ये बात बोली तो जो संगत आंटी में हमारे साथ आए थे, हम जिनके साथ थे, वो एक सेवादार से बात कर रहे थे। तो बात करते करते आए और उन्होंने कहा कि मेनका आंटी, ये ना बच्चे के साथ आपको अंदर कर देंगे, क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स का जाना जरूरी होता है। अब आप हो तो आप जाओ इसके साथ, और ये जहाँ से ये संगत एग्जिट हो रही है ना, वहाँ से इसको एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने क्या बात करी नहीं पता, लेकिन सेवादार अंकल ने बोला कि आप वहाँ एग्जिट के पॉइंट पे जाओ, मैं वहाँ से वॉकी टॉकी से बात करता हूँ और आपको एंट्री कर देंगे। जहाँ 4 घंटे में हमें लाइन में लग के, और जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था, गुरुजी का बेटा परमार्थ, तो वहाँ से हम एंट्री करी हमने, और विदिन 2 मिनट के अंदर मेरे में इतनी शक्ति पता नहीं कैसे आई, मैं ऐसे खींचती हुई ले गई, हाथ इसका कस के पकड़ा हुआ था, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरु सतना, बस करते 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 मैं इसको अंदर ले आई एग्जिट से। और किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, क्योंकि बाहर से ही सेवादार ने बोल दिया था। जब मैं 2 मिनट बाद हरमंदिर साहब के अंदर इतने शुक्राने मालिक के, इतने शुक्राने करती हूँ मालिक के, महाराज के, कि उन्होंने मुझे 2 मिनट के अंदर मंदिर के अंदर पहुँचाया और मत्था टिकाया। और वहाँ पर जब मैं एग्जिट होने लगी बाहर, नीचे से ही मत्था टेक के, तो कहीं से पीछे से एकदम आवाज़ आई कि ऊपर भी जाना है और वहाँ भी मत्था टेकना है। तो बट मुझे पीछे कोई दिखा नहीं, मैंने पलट के देखा तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि किसने बोला, लेकिन मुझे वॉइस आई। मैंने इसको बोला चल फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ है, सीढ़ियों पे चल चलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम अमृतसर में ऐसे हरमंदिर साहब में गई थी। मैं ऊपर गई, बट मेरा सांस उखड़ गया बहुत बुरी तरह, और मेरा बेटा रोने लगा कि नहीं अभी जाना है, अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे 2 मिनट बैठने के लिए दे दे, मैं बैठ जाऊँ ताकि मेरी सांस नॉर्मल हो जाए, फिर हम यहीं से नीचे चले जाएंगे। और मैं वहाँ बैठी। वो गुरुजी का एक लीला थी कि उन्होंने ब्लेस करना था परमार्थ को, गुरुजी के बेटे को, और मुझको और सारी संगत को। तो महाराज ने वहाँ बिठाया और वहाँ बैठे रहे, मतलब वो इतनी लो लग गई ना वहाँ बैठ के, ना वो उठ रहा था ना परमार्थ ना मैं। उसके बाद न कोई शायद 20-25 मिनट बीते होंगे, तो हम लोग और बिल्कुल टॉप पे चले गए। वहाँ जो है जो चिन्ह है वो उनके दर्शन करे, और मेरा बेटा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि ऊपर ओपन था सारा, ऊपर आसमान, और चारों तरफ जब उसने देखा तो उसने जब बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और वाहे गुरुजी, और मतलब कि मुझे पूछा उसने कि यहाँ पर जो गुरुजी थे, जो उन्होंने इसका सारा पूछा, तो क्या ऊपर भी आते थे, कितना अच्छा है वो यहाँ रहते थे। मैं कहा वो अभी भी रहते हैं यहीं पे। तो उसको समझाया बताया, बड़ा खुश हो गया। और उसके बाद हम नीचे आए और एग्जिट हो गए। जब हम वापस आए तो आंटी ने बोला, मैं कहा आंटी ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ ना, 10-15 मिनट हुए। आंटी ने मुझे बोला कि आप 1 घंटे से मंदिर के अंदर हो, और मतलब कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम 1 घंटे मंदिर के अंदर ही बैठे रहे। उसके बाद हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे हमें डुगरी के लिए निकलना था, तो हमारा प्रोग्राम बना कि हम सुबह 3 बजे जो है, जब हरमंदिर साहब खुलेगा तो उस टाइम पे इसको डुगरी के लिए निकलने से पहले स्नान करा के निकलेंगे। लेकिन जो गुरुजी की इच्छा वही होता है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सुबह का टाइम था 9 साढ़े 9, क्योंकि थके हुए थे। तो जब हम अमृतसर पहुँचे सरोवर के पास, तो जब मैंने उसको बोला नहा ले दोबारा एक बारी, तो उसने उसी टाइम सडनली बोला कि मुझे अगर उसमें स्नान करना है तो मुझे इसका पता भी तो होना चाहिए कि इसके स्नान करने से क्या होता है। ऐसे इसने मुझे बोला। तो मैंने कहा हाँ मैं तुझे बता दूंगी। तो इतने में ही सामने से एक माता जी थी जिनका इतना फेस पे तेज था, वो आई और
उन तक तो वो बात भी नहीं पहुंची और उन्होंने आके मेरे बेटे को, गुरुजी के बेटे को सीधा ये बोला कि तेनू पता है इत्थे क्यों नहाया जाता है, चल अज मैं तेनू बता देनी हाँ कि इत्थे किस तरह क्यों नहाया जाता है ते स्नान क्यों की कराया जाता है। ते वो सामने ना इतिहास भी लिखा है, लेकिन तू इतिहास नहीं पढ़ेगा, मैनू पता है, तो मैं तेनू ना सुनानी है कहानी। और उन्होंने सुनाया कि ऐसे राजा की 4 बेटियां थी, 3 बेटियों ने बोला कि हम आपका दिया खाते हैं और चौथी ने बोला मैं परमात्मा का दिया खाती हूँ। तो उन्होंने उसकी शादी, राजा ने उसकी शादी एक पिंगल से जो थे काले से और इस टाइप से करा दी। उन्होंने पूरा इतिहास बताया और फिर वो गिरे और कपड़ों के साथ गिरे और उन्होंने की एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया और सारा सफ़ेद हो गया। उन्होंने देखा कि कौवा जा रहा है और हंस बन के निकल रहा है। तो उन्होंने, माता जी ने बोला कि हुण तो तेनू समझ आ गया। उन्होंने सारा पंजाबी में समझाया और मेरे बेटे ने कहा हाँ मुझे इसका इतिहास पता चल गया। तो लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि मुझे एक क्वेश्चन और करना है, आप क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं तो आई ही इस वास्ते आ, तू कर, तू तेरे दिमाग च जेड़े भी क्वेश्चन है। और हम हक्के बक्के आसपास जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बिल्कुल ब्लैंक था। हम 5-6 जो संगत हम थी, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक, हम स्टिल वहाँ खड़े हुए। और मेरे बेटे ने बोला कि कौवा और हंस दोनों ही भगवान की बनाई हुई पंछी हैं, तो कौवे को लेकिन हंस को ही क्यों बोला जाता है? तो तब उन्होंने बोला कि दोनों डेफिनेटली जो है भगवान की बनाए हुए हैं और रचना है, दोनों ही रचना भगवान की बनाई हुई है, लेकिन स्वभाव कौवा हमेशा गंदगी पे जाता है और हंस मोती चुगता है। तो ये जो है डिफरेंस है। बाकी रचना जो है सारी महाराज की है, गुरु महाराज की है, उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने एकदम से बेटे की तरफ देख के बोला कि अब तू जाने से पहले इतिहास पढ़ के जाइयो। उन्होंने ये नहीं बोला कि डुबकी लगाइयो या नहाइयो या स्नान करियो, लेकिन उन्होंने जाने से पहले बोला कि तू जाएगा ना इत्थों ते अपना इतिहास पढ़ के जाई, नहीं तो मैं तेनू दस ही दिता है ते हुण ठीक है। और उसके इसके सर पे हाथ फेरा और जय गुरु जी बोला। हमने तो आगे से जवाब दिया जय गुरु जी और चले गए। और वो कैसे निकलते हुए चले गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद आंटी ने बोला कि नहा ले, तो कहता नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, बस मुझे यही पूछना था मेरे को, ठीक है, मेरा अंदर से मन नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। इसी दौरान महाराज को मैंने बोला कि आपने तो 2 बार डुबकी ली बोला है, तो महाराज बोलते कि तू आजा सरोवर में। मैं सरोवर में उतरी, पैर पानी में थे, जल में थे और वहाँ का सरोवर का जल पिया, मुँह हाथ पे लगाया थोड़ा थोड़ा और वही हाथ मैंने बेटे के जाके सर पे लगा दिए। महाराज की कृपा हुई और हम उसी टाइम हम डुगरी के लिए निकले। 12:30 का टाइम था डुगरी जाने का। और जो रास्ता बता रहा था वो बता रहा था कि आप 4 बजे से पहले डुगरी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे ही हरमंदिर साहब से निकले तो गुरुजी महाराज से एकदम कनेक्शन हुआ और गुरुजी महाराज ने बोला 3:30। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा आंटी हम 3:30 101% डुगरी पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दिखाया 3:30 यानी 3:30। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4:15 बजे तक का तो ये मैप ही दिखा रहा है। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, बट ये ज़रूर है कि महाराज ने बोला 3:30 3:30, तो हम 3:30 में डुगरी होंगे। और वहाँ से करते करते हम 1 बजे जो है 1-1:15 बजे हमने अमृतसर से निकले हरमंदिर साहब से। और हमें नहीं पता वो रास्ता कि हमें जो रास्ता बताया गया था उस रास्ते के अकॉर्डिंगली हमने 4-4:15 बजे डुगरी पहुंचना था। लेकिन जो रास्ता गुरुजी महाराज ने हमें जिस रास्ते पे डाला उसमें पिंड ही पिंड थे, खेत ही खेत थे, पिंड ही पिंड थे। और उसमें भी कंटिन्यू जो ऐप था वो दिखा रहा था कि 4:05 पे 4:10 पे जो है हम डुगरी पहुँचेंगे। और मतलब कि आंटी बता रही सब बता रहे हैं, बट मैं गुरुजी को सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही हूँ, गुरुजी तुसी 3:30 किया है तो 3:30 ही होएगा, बाकी मैनू कुछ नहीं पता। तुहाडी कही हुई गल पत्थर दी लकीर होंदी है तो ओयो होएगा। और वही हुआ। हमें नहीं पता कैसे किस तरह से महाराज ने जहाँ हमें 4:10 पे पहुँचाना था एग्जैक्ट 3:30 पे हम डुगरी पहुँचे। 3:30 पे डुगरी पहुंचने पे जब हम वहाँ पहुँचे तो एक सेवादार ने कहा कि आगे गाड़ी लगा लो जहाँ से एंट्री हो रही है। और जब हमने वहाँ गाड़ी लगाई और जहाँ से एंट्री हो रही है
हमने आगे देखा ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जैसे ही हम एंट्री करी 3:45 का टाइम हो रहा होगा कि जैसे उतर के जैसे एंट्री करी तो हार्डली 4 बजे वहाँ से उन्होंने गेट वेट बंद कर दिए। और संगत को मिला के मुश्किल से 100 संगत या इससे ज़्यादा तो संगत नहीं होगी, 50-100 संगत थी। और दर्शन किए 4 पूरे एग्जैक्ट 4 बजे हमने महाराज ने दर्शन दिया हमको। डुगरी में लख लख शुक्राने, जितना शुक्राना करूं मैं कम है, जितना शुक्राना करूं। और वहीं गुरुजी की गाड़ियां के दर्शन के लिए रखी हुई थी। हम दर्शन के लिए गाड़ियों के लिए आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी के अंदर से मुझे स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने रेड चोला पहना हुआ है और अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे क्लियर दर्शन सिर्फ 2 सेकंड के लिए हुए। मैं इतना शुक्राना करती हूँ महाराज का, मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि मेरे शुक्राने लाइफ लॉन्ग, जब तक मेरी लाइफ है तब तक नहीं ख़त्म होंगे। और उसके बाद हम बाहर आए तो लंगर जब मिला तो एक जगह ना रसगुल्लों का जैसे प्रसाद होता है सचखंड का, तो वो रखा हुआ था। तो मैं कहा गुरुजी मेरा भी बड़ा मन है, मैंने कभी सचखंड का प्रसाद ऐसे खाया नहीं। और हमें लंगर मिला, थाली मिली, हम जाके वहाँ पर लंगर थाली खा रहे। लंगर खाने के बाद जो है मेरे बेटे को मुझे मेडिसिन देनी थी जो 1 सितंबर को डॉक्टर्स ने लिख के दी थी और वहाँ से मिली थी हमें एम्स से। तो मेरे बेटे ने उठा के उसको फेंक दिया। और जैसे ही मेरे बेटे ने उठा के वो मेडिसिन फेंकी तो वो जो आंटी थी लाइक वो मेरे लिए गुरुजी हैं कि वो उठी और उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसको डांटा परमार्थ को कि मम्मा पापा परेशान हो चुके हैं, आप देखते नहीं हो बिल्कुल भी और मेडिसिन फेंक रहे हो, माँ बाप से बढ़कर आपका कोई हितैषी नहीं है, गुरुजी माँ बाप है, माँ बाप गुरुजी, ऐसे उन्होंने जिस टाइप से बोला। और उसको दोबारा मेडिसिन खिलाई महाराज ने। और महाराज मेरा एक मेरी जो एक इच्छा थी कि गुरुजी कोई तो आए संगत जो इसको समझाए कि मेडिसिन नहीं फेंकनी होती है, मेडिसिन खानी होती है। तो वो गुरुजी महाराज ने डुगरी के अंदर लंगर प्रसाद के बाद उसको वो मेडिसिन डांट के खिलाई। और वो दिन आज का दिन है। ये मेडिसिन फेंकता नहीं है, चुपचाप खा लेता है और इनफेक्ट मांग भी लेता है कि। और इसकी मेडिसिन सबसे बड़ी बात जो इसको 13-14 गोलियां रोज़ की दे रहे थे, महाराज ने इसको उस मेडिसिन को घटा के एक मॉर्निंग में सुबह मेडिसिन मिलती है इसको और 1 गोली रात को मिलती है। 14-15 गोलियां टैबलेट्स को घटा के महाराज ने 2 टैबलेट्स कर दी। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं महाराज का, अनंतम शुक्राना। और उसके कुछ देर बाद जैसे ही उसने मेडिसिन खाई, एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने हाथ में रसगुल्ले का डब्बा था और उनका आंटी ये सचखंड का प्रसाद है, आप भी खाओ। और मेरे आंटी के हाथ में रख के और हमने वहाँ वो सचखंड का प्रसाद खाया। तो जितने शुक्राने करती हूँ मैं गुरुजी महाराज के कम है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और हम घर आए जब वापस बहुत शुक्राने, बड़े मंदिर गए, शुक्राना किया। तो अनंतम शुक्राना। और जो बैग हम लेके जाते हैं, मेरे को फिर से हुक्म हुआ है कि इस बैग में जो है अपने जोड़े डाल के रख, नेक्स्ट में जाना है। अब कहाँ लेके जाएंगे गुरुजी महाराज नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गुरुजी महाराज लेके ज़रूर जाएंगे। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी।